हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम सिर्फ दो खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे, अपडेटेड इंफॉर्मेशन देंगे आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। आज बड़ी अहम समाअत थी, केस ख़त्म हो गया तकरीबन। आसिफ बशीर चौधरी उसका अहवाल बताएंगे और मेरी आपसे बात होगी इस्तेहकाम अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, विजन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, जो नया ऑपरेशन फौज शुरू करने जा रही है, क्या वो ऑपरेशन कामयाब होगा या नाकाम होगा, उसके बारे में चीदा पॉइंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आसिफ बशीर से बात का आगाज़ है। आसिफ, आप ठीक हैं? मैं खैरियत से। बड़े दिनों के बाद हम मिले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी सफ़र में थे, मैं भी सफ़र में था और रिकॉर्डेड शो हमारे चलते रहे। बिल्कुल ऐसा ही था। आपकी ईद कैसी गुजरी है? बस आसिफ बड़ा जी, आप बताएं। और वालिद साहब का क्या हाल है? बड़े बेहतर हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दे उन्हें। आप बताएं, आज काफ़ी दिनों के बाद फ़ोन पे तो हम राब्ते में रहे लेकिन जी बिल्कुल, हम दोनों सफ़र में भी रहे। जी। तो एजाज़, काफ़ी सारी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी है। बजट इजलास में भी सियासी सरगर्मियाँ अपोजिशन की भी काफ़ी आपने देखी हैं, और इसी तरह काबीना ने भी बड़े अहम फैसले लिए हैं। आसिफ, काबीना ने तो बड़े अहम फैसले लिए हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट वो है जो आज आपके पास इंफॉर्मेशन है, बल्कि मैं कहूँगा वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक तो पूरी कौम देख रही है कि चीफ जस्टिस काजी फायजी शाह की सरबराही में पूरी सुप्रीम कोर्ट किस तरह केस सुन रही है, मखसूस नशिस्तें क्या PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या नहीं। एक वो है जो एक्सपर्ट ओपिनियन आती है, आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहे और आप बड़ा अच्छा जानते हो सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या मोटी मोटी बातें जो एज ए सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर आप जानते हैं वो बताएं, और फिर मुझे ये भी बताएं कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि क्या मिलेगी ये सीटें या नहीं मिलेंगी। एजाज़, देखें, अदालती रिपोर्टिंग पे कुछ प्रिडिक्ट करना गो के खासा मुश्किल काम रहा है, लेकिन अब बड़ा ऑब्वियस हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमें बेंचों की तश्कील से और जजेस के साबका रिकॉर्ड से हमें पता होता है कि जजेस किस तरफ जा रहे हैं। और अभी भी इस बेंच में एक तो ये कि ये एक डिवाइडेड फ़ैसला आएगा, इसमें ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला नहीं होगा। इसमें कुछ जजेस की राय जो है वो बड़ी ऑब्वियस है, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान लिया गया था वो फ़ैसला भी गलत था, और वो समझते हैं कि अगर PTI के आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं उसकी तनासुब से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको ही मिलनी चाहिए। और जहाँ तक बात यह है कि वो मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को मिल कि कैसे मिली हैं, इस पे तो बहुत बड़ी तादाद वकला जजेस की जो है वो अभी तक कन्विंस नहीं है कि दूसरी जमातों को वो नशिस्तें कैसे मिल गई, कि जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हम कहेंगे जो उनको नहीं अगर मिली, तो उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज केस वाइंड अप करने की अप्लाई भी तो नहीं किया था ना। आज देखो ना, जो मैंने चीज़ पढ़ी, मैं तो इधर पार्लियामेंट हाउस में था, आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो हैं वो मुझे बड़े क्लिक किए। हालांकि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कन्विंसिंग थे। उन्होंने कहा जी, एक बंदा रोज़ाना उठ के कहता रहे कि मेरा बाउंड निकल आया है, लॉटरी निकल आई है, लेकिन लॉटरी के लिए दरख्वास्त भी ना दी हो, अप्लाई भी ना किया हो, तो कैसे बॉन्ड निकल सकता है। यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो दरख्वास्त ही नहीं दी हुई उन सीटों की जी एजाज़ कानून के मुताबिक, और फिर उसकी एक डेट थी, वो तय हुई, वो डेट ख़त्म हो गई। तो मुझे यानी कि लगता ये है कि मुश्किल ही है ये मिले, क्योंकि अगर बाय बुक अगर जाएं कानून के मुताबिक, मुझे नहीं पता, मुझे तस्हीह करें, मुझे तो ये लग रहा है कि वो लगता है कि बाय बुक तो नहीं उनको देंगे। देखें एजाज़, मैं आपकी बात से इस तरह इत्तेफाक करता हूँ कि शायद ये सीटें ना मिलेंगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, लेकिन क्या ये हुक्मरान इत्तेहाद में डिवाइड हो जाएंगी, इसके ऊपर मैं भी फैसले से सीखूंगा कि अदालत क्या व्यू लेती है और किन ग्राउंड्स पे लेती है, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है कि दूसरों को क्यों दी जाए। ये मतलब अगर उनको मिलने के ऊपर तो बड़ी एक डिबेट है कि मिलें ना मिलें, टेक्निकल बात है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन बाज़ जजेस जिनका ये राय है कि विल ऑफ पीपल को देखना चाहिए, तो वो कहते हैं कि उनको इसलिए टेक्निकल का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें वो विल ऑफ पीपल जो है रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। एक व्यू है, आई डोंट नो, ये गो कि ये प्रिवेलिंग व्यू मुझे नहीं लग रहा आज के दिन में। लेट्स सी क्या फैसला आता है, लेकिन
जो दूसरा है ना कि ये हुक्मरान इत्तेहाद को दी जाएं, अब वो क्या वो होगा? बहुत ही दिलचस्प होगा, मेरे लिए भी उसमें सीखने की बड़ी बात होगी कि किन ग्राउंड्स के ऊपर होगा। तो लेकिन जो ज़्यादा जजेस का ख्याल है वो यही नज़र आ रहा है कि वो टेक्निकल चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह जस्टिस अत्तर मिनल्ला हैं, तो उनका ये व्यू है कि एक तो ये कि इंतखाबी निशान का फ़ैसला अगर उनके पास जाता, एक मीटिंग में उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि अगर ये मेरे पास होता तो मैं इसको सेफली इलेक्शन के बाद की डेट डाल देता और उसमें जो मर्ज़ी फ़ैसला कर देता, क्योंकि इलेक्शन बिलोंग्स टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट बिलोंग्स टू पार्टी। ये उनकी राय थी। और इसी तरह उनका अभी भी ये व्यू है कि आपने अगर निशान ही नहीं दिया था, उसके बावजूद उन लोगों ने जब भी जिस भी मर्जी निशान से लड़ा, लेकिन उन्होंने इमरान खान का फ़ोटो लगाया अपनी पीटीआई का और लोगों ने वो निशान ढूंढ के वोट दिया है। तो विल ऑफ पीपल को देखते हुए हमें ये सीटें उन लोगों को देनी चाहिए, वो चाहे जिस जमात में भी गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, और फिर एक बड़ा दिलचस्प आर्गूमेंट था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर गैर मुस्लिम नहीं हो सकते, तो अक़लियती नशिस्तें कैसे मिलें। तो उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने वजाहत दी थी कि JUIF का भी यही है, लेकिन वो भी अक़लियती नशिस्तें मिलती हैं उनको भी। तो वो जिस असूल के तहत मिलती हैं वो इलेक्शन कमीशन के उसके तहत मिलती हैं। तो लेट्स सी इसमें क्या, अब 27 को ये वाइंड अप हो जाएगा और मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा देर नहीं की जाएगी, शॉर्ट ऑर्डर इसका सुना दिया जाएगा चंद दिनों में और कौम के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर एजाज़ मेरे से आप पूछें, जो मैं एक सहाफ़त या कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं इस थ्योरी को बाय करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि शायद एक्सेप्ट नहीं होगी, कि मैं ये समझता हूँ कि विल ऑफ पीपल को देखा जाना चाहिए। और विल ऑफ पीपल ये है कि यहाँ पे आपको पता है इंतखाबी निशान ताकतवर लोगों से जो सियासी जमातें नाराज़ होती हैं उनके निशान भी ले लिए जाते हैं, उनके बंदे भी ले लिए जाते हैं, बट उनका जो ड्यू साइज़ है उसके मुताबिक उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो बाकी एजाज़ वो काबीना की हम बात करें तो काबीना ने एक और ऑपरेशन का फैसला किया है, तो क्या डिटेल्स हैं उसकी आपके पास? यार मैं डिटेल बता देता हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत बड़ा गिला है। बताएं यार आप उस वक्त से इतने संजीदा होकर बात कर रहे हैं यार एजाज़, यार ये तो लगता है जैसे ऑपरेशन आपके खिलाफ शुरू हो गया। नहीं एजाज़, देखें बात यह है, हमारे मुल्की मसाइल अनफॉर्चुनेटली इस कदर इनके ऊपर जब भी बात करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बीच में कोई मजाक आ पैदा नहीं यार आसिफ, ये क्या बात अगर वैसे आप तो सारी अगर 76 सालों में मुल्की मिसाइल ही रहे हैं, अब हंसना भी बंद कर दे यार। नहीं आपका नहीं, मैं इसलिए आपके बात कहता हूँ कि जब मैं आपसे कैमरे से हटता हूँ ना जी, तो आप ये वाले आसिफ नहीं है, आप कोई और वाले आसिफ है। तो मैं तो अपने दोस्त से बात करता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त जो है एकदम कैमरे के साथ। देखिए एजाज़, असम्बली की जो कार्रवाई ना उसमें तो हंसी मजाक के बड़े पहलू होते हैं। वो आपने वो मस्ती खेल साहब का वो स्टेटमेंट सुना होगा। हाँ, तो वहाँ पे उधर उस पर बड़ा माइंड भी किया। वहाँ जाहिर है कि आज नफीसा शाह मैं था पार्लियामेंट में, नफीसा ने कहा, ने बड़ा माइंड किया, लेकिन उस पर क्या के भी बड़े लगे कि इनकी लैंग्वेज चेक करें कि किस कदर गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की जाती है, जो अब फ्लोर ऑफ द हाउस भी शुरू हो गई है। तो बट आप वो बता रहे थे। हाँ आसिफ, आपको पता है गवर्नमेंट ने कहा कि एक हम ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। अगर मैं जलक्यानी से, जलम शरफ से जो ऑपरेशन हुए हैं उनकी तफसील में जाए बगैर 2 ऑपरेशन हमने आखिरी देखे। एक ऑपरेशन था ज़रब अज़ब जो जनरल रहील शरीफ ने शुरू किया था, और फिर कमर जावेद बाजवा साहब ने रद्दुल फसाद शुरू किया था। अब उनके बाद आए हैं आसिम मुनीर साहब और नया ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम। और आज तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विजन अज़्म इस्तेकाम, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। पहले भी जो पहला स्वात ऑपरेशन था ना, नहीं वो तो पीपल्स पार्टी के दौर में ना, जी वो इशफाक परवेज, मैं उसकी में नहीं, देखो ना, अगर आप स्वात ऑपरेशन से शुरू करते हैं ना तो उसका और इसका कंपैरिजन मैं कर देता हूँ क्विकली आपको। और आपको याद होगा कि मैं स्वात ऑपरेशन में भी उससे पहले नॉर्थ में, साउथ में मैं ईदें अपनी गुजारी हुई उधर। आसिफ, स्वात ऑपरेशन जो पीपल्स पार्टी के दौर में और जलक्यानी के दौर में हुआ, वन ऑफ दी मोस्ट एग्जाम्पलरी ऑपरेशन कहें तो गलत नहीं होगा। कैसे एग्जाम्पलरी? कैसे कि स्वात का सारा इलाका वो अस्करियत पसंदों ने कब्जे में लिया हुआ था। ऑपरेशन से पहले उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। यूसुफ रजा गिलानी साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने आलमोस्ट मुत्तफ़िका तौर पर 1-2 जमातें थी, यानी कि JUI फे हो गई, खुल के बात नहीं की उन्होंने, दबे लफ्ज़ों में जमात इस्लामी, इन्होंने मुखालफत की थी।
जमात इस्लामी ने पढ़े दबे लफ्ज़ों में, उस तरह से भी नहीं, लेकिन ANP, PPP, PMLN अक्रॉस द बोर्ड, MQM अक्रॉस द बोर्ड हमायत की। नतीजा क्या निकला? लोग भी जो स्वात के थे वो भी साथ थे, और जनाब वो ऑपरेशन क्लियर हो गया। उस वक्त की जो पुलिस है उसने बड़ा रोल प्ले किया। वहाँ पर पुलिस टारगेट हुई, पुलिस के वहाँ पर DPO थे मजहरुल हक का खेल, उनको अटैक हुआ। वहाँ पर DC थे एक, उनको अटैक किया गया, हमारे अगवा जियो किया के गया। कॉरेस्पॉन्डेंट थे हमारे, वो शहीद हुए थे। जी हाँ, अभी मूसा खान खेल नाम था जी, मूसा खान खेल। DC, मैं बता रहा हूँ, DC, इंतज़ामिया, पुलिस, सबको अटैक किया गया, फौज को अटैक किया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला कि लोगों ने सपोर्ट किया और वो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जीत गई। ये ऑपरेशन जो है जिसका अभी इन्होंने किया है, आसिफ, अब तक 6 जमातें इस ऑपरेशन की मुखालफत कर चुकी हैं। 6 जमातें मैं गिनता हूँ कौन कौन सी। जमात इस्लामी रवायती तौर पे इस ऑपरेशन के मुखालिफ है, आप कहेंगे उनका वोट बैंक नहीं है। JUIF उनका वोट बैंक है, वो उसकी मुखालफत कर रही है। अवामी नेशनल पार्टी उनका वोट बैंक है, वो उसकी मुखालफत कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा वोट बैंक अगर नंबर देखें तो उनका है, एज़ पर टुडे। सही है गलत है, कौन सही है कौन गलत है उससे हट के वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और आसिफ, आपको पता हो कि ये जो मंजूर पश्तीन है, PTN पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है। और छठी जमात मोहसिन दावड़ की जो जमात है, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ठीक है, मोहसिन दावड़ ने भी एक सियासी जमात बनाई हुई है, वो भी इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है, मेरी इतलात के मुताबिक। बल्कि वो ये कहते हैं, इन लोगों का ये कहना है कि आपने तो गुड तालिबान पैदा कर दिए, और इन्होंने किए पैदा, यानी कि इन तालिबान को मारने के लिए इन्होंने तालिबान का एंटीथीसिस निकाला जी, गुड तालिबान। गुड हो या बैड हो, जब आप अस्करियत पसंदी को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और रियासती मशीनरी नहीं इस्तेमाल करते तो मसाइल पैदा होते हैं। तो ये 5-6 जमातें हैं जो इस ऑपरेशन के तरीक़ाकार से उन्होंने पब्लिकली इनकार कर दिया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगी, और पर्टिकुलरली इन जमातों की जो इस सूबे में बैठी हुई हैं, अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर देती है इसको, जो कर रही है, अगर नून लीग सपोर्ट कर देती है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला खैबर पख्तूनख्वा में है, और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की इसको ज़रूरत है, वो पुलिस को ज़रूरत है। आप इतने पैसे लगा रहे हैं। अच्छा एजाज, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, ये इस ऑपरेशन का तरीकाकार क्या होगा? इस ऑपरेशन का आसिफ जो अभी तक तरीकाकार है, किस इलाके में होगा? मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इन्होंने इलाका बताया नहीं कि किस जगह पे होगा, 1। दूसरा, इन्होंने इलाके के साथ ये नहीं बताया कि हमारे अहदाफ क्या हैं। अहदाफ सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो नहीं बताया कि वो अहदाफ क्या है। तीसरा, सिर्फ इतना कहा गया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले भी होते रहे। मतलब मैं समझता हूँ, अगर आप ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इस बात की मतकाजी है कि वहाँ पर सिक्योरिटी का एक लार्ज स्केल कार्रवाई की जाए, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल इस बात की मतकाजी है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल अम्ब्रेला की ज़रूरत है। उसके लिए ये जो तरीक़ाकार रवायती हम अपनाते रहे, वो मेरे ख्याल में वो उतना मौसर हो नहीं सकता अनटिल और अनलेस आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो। पॉलिटिकल सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से पार्लियामेंट के अंदर, तो मैंने हुकूमती लोगों से ये पूछा कि भैया आप ये एक और ऑपरेशन, तो इसके फंड्स कहाँ हैं और ये वो, तो उन्होंने ये कहा कि ये रिवायती ऑपरेशन नहीं होगा जिसमें आपकी फ़ौजें मोबिलाइज होती हैं और आप जो है कोई एक पूरे एरिए के अंदर ऑपरेशन करते हैं। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ डिफरेंट इलाकों में। अगर कोई मालूमात मिलेंगी तो उसकी बुनियाद पे होगा, कोई इसमें IDPs नहीं होंगे। और जो इसको शायद काबीना ने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया, अदरवाइज़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने से कौन सी पार्टी ने मना करना है? अगर कहीं पे इत्ला मिले कि वहाँ पे दहशत गर्द हैं, किसी कंपाउंड के अंदर है किसी, तो वहाँ पे तो किसी अपोजिशन से, हुकूमत से ना तो पूछने की ज़रूरत है, ना कभी वैसे पूछा भी नहीं गया, लेकिन ज़रूरत भी नहीं होती। अगर वाकई में कोई दहशत गर्द वहाँ पे हों
तो उनके खिलाफ ऑपरेशन तो आपको इजाज़त है करने की, कानून आपको अलाउ करता है। तो सियासी सपोर्ट तब चाहिए होती है जब किसी इलाके से कोई एवैक्यूएशन हो, आईडीपीज़ हों, लाखों लोगों का कोई नकल मकानी का सिलसिला हो, कैंप कायम करने हों। हमारे यहाँ कुछ तासुर कैंप इसलिए भी ऑपरेशंस का अनफॉर्चुनेटली दिया जाता है। एजाज़, आप पिछली जितनी एक्सटेंशन हुई हैं आर्मी चीफ की, उसमें कहा गया जी फलाना ऑपरेशन क्योंकि जारी है तो इनकी एक्सटेंशन ज़रूरी है। तो ये लेकिन कोई अभी आसिफ अब तो वो मामले ही खत्म हो गया, तो लॉ बन गया। तो लॉ बन गया, लेकिन एजाज ये कोई इसको वो एक बड़ा जो नाम दे के और बड़ा इसको वो एक नए लेबल के साथ हम पेश करने जा रहे हैं। ये ऑपरेशन ऑलरेडी हो रहा है, ये ऑलरेडी हो रहा है। और इसमें जो केपी से बाज़ अजला से जो इतलात आ रही हैं, जिनका आप पीस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि उन अजला में तालिबान अपने दफातर बना रहे हैं, वो कौन से तालिबान हैं? आसिफ पैरेलल गवर्नमेंट कायम की हुई है हर जिले में, एजाज दफातर अब कायम हो रहे हैं। और वो कौन से तालिबान हैं जिनको लोकल लोग वहाँ के कहते हैं सिलेंडर। तो मैंने किसी से पूछा है कौन, उसने कहा सिलेंडर है, मुझे समझ नहीं आई। तो फिर मैंने सलीम साफ़ी साहब से रहनुमाई ली, मैंने कहा सर ये सिलेंडर कौन से तालिबान? उन्होंने कहा ये सरेंडर को लोकल लोग कहते हैं सिलेंडर, ये जिन्होंने सरेंडर किया और वो अब आए। तो मैंने कहा सर ये कौन लोग हैं, ये गुड तालिबान, इनको क्यों प्रमोट हम कर रहे हैं और क्यों? तो उन्होंने कहा मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये है कि एजाज़ ये तो बड़ी एक गलत पॉलिसी है कि अगर हम बेशक किसी तालिबान ने सरेंडर किया और उसको हम अलाउ करेंगे वो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरकारी ठेकों से भत्ते लें, लोगों को अगवा करें, मगरिब के बाद अनाउंसड हो कि अगर कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हमें नज़र आई तो उसकी अपनी जिम्मेवारी है। ये चीज़ें तो देखें, ये मेरा ख्याल है पॉलिसी लेवल के ऊपर जो आप, मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में एपीसी हुई थी, उसके बाद ये सारी वार एंड टेरर के ऊपर एक नेशनल पॉलिसी की आउटलाइन बनाने के बाद फिर ऑपरेशन लॉन्च होना चाहिए था। और अगर अभी भी हम इस मशक को दोहराएं, सारी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें, तो इसके अच्छे नतीजे निकले, कोई शक ही नहीं। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे और आसिफ बशीर को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमें को मालूमात देनी है तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।